हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही कमाल की खबर के बारे में। आज के दिन भी पूरे दिन मतलब देखा गया तो इसी खबर की हम लोग को चर्चा देखने को यहाँ पे मिली है एंड काफ़ी कुछ नए लर्निंग पॉइंट्स भी आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। वैसे इस चैनल से जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो ये सारी बातें पता है, बट यस, जो खास करके जो बिगनर्स हैं या फिर अभी अभी इस चैनल को ज्वाइन किए होंगे तो शायद से उन्होंने पॉइंट्स कभी सुने नहीं होंगे, क्योंकि कमेंट में ये डाउट आते रहते हैं। सो पूरा वीडियो देख लेना, लाइफ टाइम आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज के दिन हमारे मार्केट ने अच्छा ठीक परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, पहले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया ही था। देन अगर हम लोग देखें तो आज के दिन अलग अलग सेक्टर्स भागते हुए देखने को मिल गए। कुछ में प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, सारी चीज़ें ठीक है, बट सबसे ज़्यादा आज के दिन कौन सा सेक्टर भागा तो आप देख सकते हैं एक ऐसा सेक्टर जिसने 2.25% की तेज़ी दिखा दी। और ये कौन सा सेक्टर है? निफ्टी पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक मतलब यस, सरकारी बैंक। सो भाई ये तो सेक्टर इतना भागता है नहीं, एंड अगर 2.25% यहाँ पे भागा है मतलब कुछ तो यहाँ पे कारण होगा। सो इसी से रिलेटेड ज़बरदस्त कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हो, बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, बीओबी की बात कर ले, कैनरा बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक, जितने भी बैंक, एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सब में आप देख सकते हो 2-3% की, कुछ कुछ तो 4-4% की तेज़ी दिखाते हुए देखने को मिले हैं। सो ऐसा क्या हो गया भाई सरकारी बैंक्स में जिनमें इतनी ज़बरदस्त तेज़ी आ गई? तो दोस्तों यस, एक कमाल की खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। बट यस, शुरुआत में ही बता दो, ये रिपोर्ट के जरिए है, मतलब अभी तक कंफर्म नहीं है, अनऑफिशियल खबर है, आप ऐसा कह सकते हो। बट आपको पता ही है, अगर आप मार्केट में हो आपको आदत डालनी पड़ेगी। जो अनकन्फर्म न्यूज़ होती है, इसी चीज़ के चलते बाजार में आपको तेजी मंदी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसीलिए तो कोड बना है कि भाई बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़। जब सेल आता है मतलब न्यूज़ आती है, बाकी पब्लिक को पता चलती है, तब वो भेज देते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब कोड्स हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों, सरकार की बात कर ले, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात कर ले, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर ले, एंड आरबीआई की बात कर ले, तो इनके ओर से एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पे सामने आ रही है। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो पैसा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में भर भर के हम लोग को देखने को मिल सकता है। यस, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को यहाँ पे पैसा हमारे मार्केट में आते हुए देखने को मिल सकता है एक पर्टिकुलर सेक्टर में। और वो सेक्टर कौन सा है दोस्तों? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक। पर कौन से बैंक? स्टेट रन बैंक, जिनको हम लोग आसान भाषा में सरकारी बैंक बोलते हैं। सो आप देख सकते हो दोस्तों, सोर्सेज के जरिए खबर यहाँ पे सामने आ रही है कि इंडिया प्लान कर रही है यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो कैप है मतलब लिमिट है, उसको हाइक करने का, बढ़ाने का। ठीक है, कहाँ तक? तो आप देख सकते हो अप टू 49% तक। यस, अलग अलग आर्टिकल्स में आप देख सकते हो फाइनेंस मिनिस्ट्री यहाँ पे प्रपोज करिए। प्रपोज मतलब अभी तक कंफर्म नहीं है, प्लान कर रहे हैं कि भाई एफडीआई लिमिट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर ले, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात कर ले, सभी प्रकार के इन्वेस्टर का अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो स्टेट रन बैंक्स में जो निवेश है वो अप टू 49% तक उनको लेके जाने की परमिशन यहाँ पे दे सकती है। ये देखिए, सरकारी बैंक यहाँ पे 49% तक क्या किया जा सकता है, फॉरेन प्लेयर पैसे यहाँ पे लगा सकते हैं। ये ज़बरदस्त खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, अभी बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया, आप चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। मतलब क्या है दोस्तों, इसी खबर के चलते ये सरकारी बैंक्स जो थे आज के दिन भागते हुए देखने को मिल गया। अभी जैसे ही ये खबर मैंने आपको बता दी, आई नो 2 डाउट्स तो आपके दिमाग में आए ही होंगे। सो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं कवर करता हूँ तो वीडियोस भी बड़े बन जाते हैं। वैसे देखा गया यहीं पे वीडियो खत्म हो जाएगी तो फिर आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ लोगे, बट कोई बात नहीं, इसी वीडियो में सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो 2 डाउट्स में से अगर हम लोग बात कर ले तो पहला डाउट तो आपका यही होगा, कौन सा वाला, कि आप अभी यहाँ पे बता रहे थे कि सरकारी बैंक में यहाँ पे 49% तक लेकर चले जाएंगे। तो एक सेकेंड, प्राइवेट बैंक का क्या? प्राइवेट बैंक का तो आपने कुछ बोला नहीं। एंड अगर सरकारी बैंक में 49% तक फॉरेन इन्वेस्टर को अलाउ करेंगे कि हाँ खरीद सकते हो आप स्टेक, तो पहले कितना था? तो ये बेसिक डाउट तो आपके आए होंगे। चलिए ये दोनों बेसिक डाउट आपके क्लियर करते हैं। तो पहला तो प्राइवेट बैंकिंग की बात करते हैं कि सरकारी बैंक की बात हो रही है तो प्राइवेट सेक्टर में कितना है? तो दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में ऑलरेडी आप मतलब फॉरेन प्लेयर्स की अगर बात कर ले, फॉरेन इन्वेस्टर की बात कर ले, ओनरशिप की बात कर ले, 74% तक प्राइवेट सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर पैसा लगा सकते हैं। 74% तक प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक का अलग रूल है, उसके ऊपर थोड़ी देर बाद आएंगे। सो आप जो सोच रहे थे कि प्राइवेट की कोई बात नहीं है, तो इसीलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 74% तक का लिमिट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी मैक्सिमम लिमिट है। इसके ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि प्रमोटर की अगर बात कर ले, ठीक है, ये वाला पॉइंट भाई नोट कर लेना। क्या नोट करना है? अगर प्रमोटर की बात कर ले, किस प्रमोटर की बात कर ले आपको पता है? बैंक के प्रमोटर की बात कर ले। क्या आपको पता है बैंक के प्रमोटर के लिए अलग रूल है? कौन सा अलग रूल है?
कि बैंक के प्रमोटर कितना होल्ड कर सकते हैं पता है स्टेक? बाकी में कितना है आपको पता है? यस 75 आप कहोगे ना, बैंक में 75 नहीं है दोस्तों, बैंक में 26% बस। प्रमोटर बैंक में केवल 26% तक ही स्टेक होल्ड कर सकते हैं। पर यहाँ पे मतलब क्या है कि उनको टाइम दिया गया है। मतलब आप देख सकते हो कि जब शुरुआत होगी ना तो उनको बोला गया है कि चलो आप इनिशियली मोर देन 26% रख लेना, बट आने वाले समय में 15 साल का टाइम दिया गया है बैंक्स को। बड़े बैंक्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों कि बड़े बैंक्स में क्या होना चाहिए, 15 साल में आपने क्या करना है, अपने स्टेक को कम कर करके 26% से आपने ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। ये बैंक के लिए नियम है। सो जो लोग पूछते थे ना सर ये बैंकिंग में स्टॉक मतलब प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा क्यों नहीं है, तो ये इसके पीछे का रूल ही है कि भाई 15 साल, और अगर किधर अगर आपको 26% से ज़्यादा स्टेक देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ये समझ लेना कि अभी भी 15 साल उनको यहाँ पे नहीं हुआ है। सो इसीलिए अगर आप चेक भी करोगे तो बड़े बड़े बैंक्स में जैसे HDFC बैंक में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना, यहाँ पे तो अब प्रमोटर है ही नहीं। प्रमोटर नहीं है इसका अर्थ क्या कोई गफलाबाजी है, धोखेबाजी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस के पास 70-80% स्टेक है। सिमिलर वे ICICI बैंक में भी है शेयर होल्डिंग पैटर्न, आप देख सकते हो। यहाँ पे तो FISDS है, प्रमोटर है नहीं, 90% के आसपास इंस्टीट्यूशंस के पास है। एक्सिस बैंक की अगर बात कर ले तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर देख लीजिए 8% है। अगर बड़ा नहीं है तो कितना, 26%, उसके ऊपर तो वो जा नहीं सकते। सिमिलर वे इंडसइंड बैंक की बात कर ले, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेना 15-16%। सिमिलर वे कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर ले, कोटक और RBI में बहुत कुछ टस्सन हुई थी, आप सभी लोगों को पता ही है, 3-4 साल पहले की बात है। सो यहाँ पे देख लो शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, 25.87, 26 के ऊपर नहीं है। वो क्यों नहीं है? नियम ये है भाई, आपने यहाँ पे एंट्री करने के बाद 15 साल में आपने इसको नीचे लाना है। स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड अलग रूल है, मैं यहाँ पे बड़े बैंक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये एक जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मैंने बता दी, जो कि मतलब बोलते हैं ना काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, बिगिनर्स को पता नहीं होती है कि बैंक्स में प्रमोटर के रूल डिफरेंट है, ठीक है। सो इसीलिए हम लोगों ने देखा है, क्या देखा है कि प्रमोटर को 26 तक लाना है, एंड अगर फॉरेन प्लेयर को आना है ना तो कितना, 74, कंबाइन करोगे तो 100 आता है। सो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल गई। तो पहला वाला डाउट आपका क्लियर हो गया कि सरकारी बैंक से रिलेटेड है, प्राइवेट बैंक क्यों नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट बैंक में फॉरेन प्लेयर्स को ऑलरेडी बोला है कि आपको करना है 74 तक आप कर सकते हैं, नो टेंशन। देन अगर हम लोग बात करें आपका सेकेंड डाउट कि अभी खबर आ रही है कि सरकारी बैंक में इसको बढ़ाकर 49% तक करने की बात कर रहे हैं, तो बढ़ाकर बोल रहे हो तो पहले कितना था सरकारी बैंक में? तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो सरकारी बैंक्स की अगर हम लोग बात कर ले तो पहला नियम है ओल्ड नियम 20%, एंड वो भी आप देख सकते हैं अंडर द गवर्नमेंट अप्रूवल। मतलब अगर कोई फॉरेन प्लेयर को सरकारी बैंक में अगर स्टेक मतलब खरीदना है यहाँ पे, सो 20% तक ही जा सकता है, वहाँ पे भी परमिशन लेनी पड़ती है सरकार की, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हैं, 20 से हटाकर यहाँ पे 49 तक करने की बात यहाँ पे कर रहे, अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। सरकार का स्टेक मिनिमम कितना होना चाहिए? ऑब्वियसली 51 होना चाहिए, तो ही तो वो सरकारी कंपनी कहलाएगी। अगर सरकार ही 50 के नीचे चला गया तो काहे की सरकारी कंपनी, ठीक है। तो कॉमन सेंस वाली बात है। एंड यहाँ पे भी काफ़ी लिमिटेशंस होते हैं। वोटिंग राइट्स की बात कर ले तो एक सिंगल शेयर होल्डर को 10% तक का ही वोटिंग राइट है, उसके ऊपर वो कर नहीं सकता। तो ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, और इसके भी आपको मल्टीपल एग्जाम्पल मिलेंगे। SBI में देख लेना कितना है, मतलब प्राइवेट में अगर आपको सरकारी बैंक में जाना है तो 20% के ऊपर आप जा नहीं सकते। चेक कर लो, कोई भी सरकारी बैंक में आपको FIS 20 के ऊपर नहीं मिलेंगे। SBI देख लो शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, FIS 9.5 के आसपास है, 20 के ऊपर नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर ले तो कितना है FIS 8.7, 20 के ऊपर नहीं। PNB की बात कर ले शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, आप देख सकते हैं 5.6, ज़्यादा नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, FIS 4, 4.5, 4.25 के आसपास है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों? तो कंक्लूजन यही है कि फॉरेन इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर, अगेन कह रहा हूँ, FDI भी आते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी आते हैं, उनको परमिशन देने की बात यहाँ पे कर रही है सरकार कि आपको पहले 20% था, अब हम लोग आपको 49% तक स्टेक बढ़ाने की परमिशन यहाँ पे देंगे। आई नो अब आपका नेक्स्ट इमीडिएटली दिमाग में सवाल आया होगा, वाई मतलब कि अब यहाँ पे मतलब सरकार यहाँ पे क्यों स्टेक बढ़ाने का विचार यहाँ पे कर रहा है? पहले 20 था ना, अब 49 कर क्यों रहे? इसके पीछे का यहाँ पे रीज़न क्या है? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है फॉरेन इन्वेस्टर का इंडिया से रिलेटेड, बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड जो इंटरेस्ट है वो बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब RBL बैंक का केस देखा आपने, RBL बैंक ने क्या कर लिया? यस, इमारेट्स की अगर बात कर ले तो उन्होंने 60% के आसपास स्टेक यहाँ पे उठा लिया, इन्वेस्ट कर रहे, इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे उन्होंने कर लिया। RBL बैंक इसीलिए तो रॉकेट बना था। येस बैंक का क्या हुआ? SMBC की अगर बात कर ले, समवेयर अराउंड 25 के आसपास स्टेक उन्होंने यहाँ पे उठा लिया येस बैंक में। मतलब क्या है, ये जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो मतलब फॉरेन इन्वेस्टर है,
वो प्राइवेट प्लेयर में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार में तो वैसे ही 20% का ही लिमिट है और ऊपर से इतना कुछ झंझट यहाँ पे होगा, अप्रूवल लो ये लो। प्राइवेट में जाओ, कोई झंझट नहीं, यहाँ पे चिंता की बात नहीं। और जितना हो सके 74 मतलब क्या पूरा का पूरा बैंक भी खरीद सकते हैं 50 के ऊपर भी चले गए तो, ठीक है। इतना ज़्यादा परमिशन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। वहाँ पे भी सरकार रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट सरकारी इसमें स्पेसिफिकली जाना मतलब सरदर्द का ही काम है। तो इसलिए आप देख सकते हो कि प्राइवेट इसमें फॉरेन प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ रहा है एंड इसीलिए यहाँ पे सरकार सोच रही है कि भाई हम भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इन चीज़ों को बढ़ा लेते हैं, इसीलिए खबर आई है। बट फिर भी ये जो फॉरेन प्लेयर्स है वो क्यों निवेश क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे का रीज़न भी है भाई, इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप की ओर हम लोग यहाँ पे जाने वाले अगले 20 30 40 साल एकदम ग्रोथ वाले देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं दोस्तों। एंड फाइनेंस सेक्टर ये सबसे पावरफुल सेक्टर होता है, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड आपको लाइसेंस मिलना ये कोई बच्चों की बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े अंबानी अदानी की भी अगर बात कर लेना तो उनको भी बैंक का लाइसेंस यहाँ पे नहीं मिलता है, क्योंकि उनके भी बिजनेस से रिलेटेड इंटरेस्ट रहते हैं, वरना खुद के ही कंपनीज को यहाँ पे क्या कर रहेंगे, लोन देते रहेंगे, बहुत दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। इसलिए वो क्या करते हैं, NBFC बना लेते हैं, ठीक है। हमने देखा है ना, जियो फाइनेंस बना लिया, पूनावाला ग्रुप की बात कर ले तो पूनावाला फिनकॉर्प देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये इसके पीछे के यहाँ पे रीजंस होते हैं। एंड खास करके अभी फाइनेंस सेक्टर अट्रैक्टिव भी क्यों हो रहा है कि इसके पीछे भी मल्टीपल रीजंस है, बट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन भी ये है 2016 में आप सभी लोगों को पता होगा तभी अरुण जेटली जी थे। सो IBC का शुरुआत हुआ था, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। तो इस चीज़ के चलते क्या हो गया, थोड़ा सा बैंक को ज़्यादा स्ट्रिक्ट पावर यहाँ पे मिल गए कि जो पैसा उठा रहा है वो अगर पैसा नहीं लौटाता है उसके खिलाफ क्विक एक्शन लेने के हिसाब से। वैसे देखा गया और भी पुराने लॉज थे, बट ये लॉ ने थोड़ा सा क्या कर दिया, कोड हम कह सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा पावर बैंक को यहाँ पे दिया। एंड इसी चीज़ के चलते हमने देखा कि NPS अब काफ़ी हद तक हमें नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, अटका हुआ पैसा नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये रीजंस है। हालांकि अगर देखा गया तो फायदे तो मैंने आपको गिना दिए, तो डीमेरिट्स क्या है, मतलब डिसएडवांटेज यहाँ पे खतरा भी कौन सा देखने को मिल रहा है। सो सबसे बड़ा खतरा की अगर हम लोग बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता है, अगर फॉरेन इन्वेस्टर को अगर आप यहाँ पे सरकारी बैंक में मतलब पब्लिक का ही पैसा होता है उसमें अगर इतना ज़्यादा स्टेक खरीदने का परमिशन दे रहे हो तो भाई बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत मतलब बहुत, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कोई A प्लेयर उठा रहा है, कोई 10%, कोई B प्लेयर 10%, C कोई 10%, ऐसा अलग कर रहा है और बाद में पता चलेगा भाई इन सभी को चाइना कंट्रोल कर रहा है, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए अच्छी तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट रखने पड़ेंगे। वोटिंग राइट्स की बात कर ले तो एकदम स्ट्रॉन्ग रूल्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके ये सारी चीज़ें पॉसिबल होगी। क्योंकि जाते जाते भी आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये खबर अभी भी सिर्फ रिपोर्ट के जरिए ही है कि सरकार ये प्लान यहाँ पे कर रही है। बट अगर ये प्लान अगर एग्जीक्यूट हुआ तो यस हम इतना कह सकते हैं दोस्तों, बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, सरकारी कंपनीज में भी भर भर के पैसा यहाँ पे लगा सकते हैं, इसमें भी कोई शक की गुंजाइश यहाँ पे है नहीं। सो लेट्स सी ये खबर ऑफिशियली कब यहाँ पे सामने निकल कर आती है, ये देखने वाली बात है। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।